भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारतीय एजेंसीज ने एक बड़ी खेप पकड़ी है और यह खेप है ड्रग्स की। और करीब 12,000 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा है पाकिस्तान में बैठे एक ऐसे सरगना का जो कि अब नया दाऊद बन गया है आईएसआई का। जी हां, ये असल में ये नया दाऊद कौन है, उससे जानने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर कोच्चि बंदरगाह के पास में एनआईए और एनसीबी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त ऑपरेशन में ये जो आप खेप देख रहे हैं ये है ड्रग्स की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है 12,000 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि महज एक साल के भीतर ही भारतीय एजेंसी ने करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया है, जब्त किया है। और ये सभी की सभी जो ड्रग्स है, तमाम जो आप ड्रग्स आप देख रहे हैं वो आ रही है सी रूट से, यानी कि समुद्री रास्ते से। तो एक बड़े सिंडिकेट के यहां पर खुलासा किया गया है जो कि पाकिस्तान की खुराफाती एजेंसी आईएसआई का एक ब्रेन चाइल्ड है। और ये जो कि पाकिस्तान की एजेंसी जो लगातार भारत में ड्रग्स की, हथियारों की सप्लाई करती रही है, उसके एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में एनआईए और एनसीबी ने बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। इसमें हमारी खुफिया एजेंसी रॉ और सीबीआई का भी एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान का ये जो कुचक्र है उसे काफी बड़े पैमाने पर भारतीय एजेंसी ने इसका खुलासा कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि समुद्र के जरिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया? आपको बता दें कि इस बड़े ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। जी हां, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए एनआईए और एनसीबी ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और समुद्र के भीतर जाकर पाकिस्तान की खुराफाती एजेंसी आईएसआई के इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान ने अपने एक गुर्गे के तहत यह पूरा का पूरा सिंडिकेट फैलाया था। इस गुर्गे का नाम है हाजी सलीम। हाजी सलीम आज की तारीख में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए नया दाऊद बन गया है। और इसी हाजी सलीम के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में ड्रग्स का बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्ट कर रही है, पहुंचाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कोच्चि बंदरगाह से, कोच्चि की जो समुद्री सीमाओं से जो भारतीय एजेंसी ने इस बड़े नेटवर्क को भंडाफोड़ किया, उसके तार पाकिस्तान के कराची शहर से जुड़े हुए हैं, जहां पर ये जो मास्टरमाइंड है हाजी सलीम वो ऑपरेट करता है, जिसके लिए लगातार हमारी एजेंसीज यहां पर छापामार कार्रवाई भी कर रही हैं। आपको बता दें कि इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। दरअसल हाजी सलीम ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए ईरानी बोट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे भारतीय एजेंसी उस पर शक ना कर सके। लेकिन इनपुट्स मिले, जिस तरह से खुफिया एजेंसी लगातार सक्रिय है ड्रग्स के रैकेट को भंडाफोड़ करने के लिए, तो उससे पता चला कि पूरा का पूरा जो है ईरानी बोट्स के जरिए समुद्री सीमाओं से भारत में ये तमाम जो ड्रग्स को जो सप्लाई किया जा रहा है, अब भारतीय एजेंसी ने इसका भंडाफोड़ पूरी तरह से कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि हाजी सलीम आखिर है कौन और दाऊद इब्राहिम गैंग से इसके लिंक कैसे जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम लगातार आईएसआई का एक ऐसा बड़ा मोहरा बन चुका है जो कि आईएसआई के लिए कठपुतली की तरह काम करता है। और अब उसके साथ जुड़ चुका है हाजी सलीम नाम का ये शख्स भी, जो कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक बड़े जिहादी नेटवर्क को खड़ा करने में तुला हुआ है। हाजी सलीम ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से ड्रग्स सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। हाजी सलीम कराची से ऑपरेशन को देखता है। इसका जो हेडक्वार्टर आप कह लें वो कराची में है और ये बहुत ही शातिर है। एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक हाजी सलीम के बॉडीगार्ड्स कराची में AK-47 और घातक हथियारों से लैस उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और ये कई बार कराची में क्लिंटन रोड
ध्यान से सुनिएगा, कराची में क्लिफ्टन रोड के दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर भी ड्रग्स कारोबार की मीटिंग करने आता जाता रहा है। सलीम अपने साथ सैटेलाइट फोन भी रखता है। देखिए पूरी की पूरी आईएसआई और वहां की जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सारे जो इसको तमाम इक्विपमेंट मुहैया कराती है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक के समुद्री इलाके पर अपना ऑपरेशन ऑपरेट करता रहता है। सलीम की जो खास बात यह है कि सलीम बलोच हेरोइन में डील करता है और अपने सप्लायर्स से ड्रग्स के बदले में आने वाला पैसा हवाला के जरिए लेता रहा है, यानी कि हवाला का जो पैसा है वो लेता रहा है। और ये सलीम के बारे में और हम आपको बता दें कि हाजी सलीम जो कि नया दाऊद है आईएसआई का, ये ड्रग्स के लिए कोड वर्ड भी इस्तेमाल करता है और इसके कोड वर्ड होते हैं 222, 999, 21 राजाओं की तस्वीर, घोड़े, 3 घोड़े, इस तरह के जो हैं। इस पे हाजी सलीम का ट्रेडमार्क नहीं लगा रहता, इस तरह के कोडवर्ड रहते हैं जो कि बताने में बिल्कुल जो है इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो माल है वो हाजी सलीम का है। और यही वजह है कि लगातार भारतीय एजेंसीज इस ड्रग्स रैकेट को फोड़ रही है, उसको भंडाफोड़ कर रही है और पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी की फंडिंग भी इसी ड्रग्स के कारोबार से होती है। हमारे देश के युवाओं की नसों में ड्रग्स को जो है वो पहुंचा दिया जाता है और ड्रग्स के जरिए हमारे ही पैसों से हमारे खिलाफ एक बड़ा जिहादी नेटवर्क खड़ा किया जाता है, जिसके जरिए जो ड्रग्स के जरिए जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल भारत की सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल, भारत के नक्सली उग्रवादी संगठनों को हथियार और पैसा सप्लाई करने में और भारत के गद्दारों को भी पैसा पहुंचाने में इसी ड्रग्स के जरिए हासिल हुआ पैसा इस्तेमाल किया जाता रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से ड्रग्स इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। लेकिन एक बड़ा नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं भारत में मौजूद है, जो इन पाकिस्तान के ये जो तमाम जो गुर्गे हैं उन्हें सपोर्ट करता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि साल 2022 में मुद्रा एयरपोर्ट पर जो मुद्रा बंदरगाह पे जिस तरह से बड़ी जो खेप पकड़ी गई थी ड्रग्स की, वो भी हाजी सलीम के द्वारा ही भेजी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो नेटवर्क है उसका खुलासा यहाँ पर भारत की खुफिया एजेंसीज ने किया है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बाइट सुनाते हैं, क्या कुछ इसमें खुलासा हुआ है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Operation against drug trafficking that is going on in the ocean, Indian Ocean region. We, NCB and Indian Navy conducted a successful operation in the Indian Ocean region and were able to seize more than 2,500 kg of methamphetamine. It is largest in terms of its monetary value. So monetary value is approximately 15,000 crores. Where was this generated from? It originated from Chabahar area of Pakistan and Iran, but the source of drug is Pakistan. तो आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग्स पाकिस्तान में है और आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि उड़ते घोड़े का जो साइन है वो इसका जो है 21 राजाओं का सिंबल, उड़ते घोड़े का साइन, ये तमाम ऐसे जो है सिंबल्स हैं जिसके जरिए ऑपरेशन ऑपरेट करता है। कोड वर्ड है 777, 999 हाजी सलीम के कोड वर्ड हैं जिसके जरिए लगातार ये जो नया दाऊद बन गया है पाकिस्तान के लिए वो इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। और ये ड्रग्स पे आप देख सकते हैं जो बड़ी पैमाने पे ड्रग्स यहाँ बरामद हुई है, उससे कहीं ना कहीं भारत के जो युवा हैं उन्हें नशे के जाल में फंसाया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े कैसीनो, बड़े बड़े पब्स, बड़े बड़े बार, इनके अंदर ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। और अब तो स्कूल और कॉलेजेस में भी ड्रग्स को पहुंचाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और हमारे ही देश के जो कई ऐसे गद्दार हैं जो छोटे लालच के कारण, छोटे लालच के जरिए जो है इस तरह के ड्रग्स के जो है मोहरे बन जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान कर रहा है और जिसपे बड़े पैमाने पे आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये जो ड्रग्स आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12,000 करोड़ रुपए है। और अब तक पिछले चंद महीनों की हम बात करें तो करीब 40,000 करोड़ तक की जो ड्रग्स है वो भारत की एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एनआईए ने बरामद कर ली है। इसमें रॉ और सीबीआई ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको याद होगा इससे पहले सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी एक समुद्री जहाज में एक बड़े क्रूज में मिले थे। उस दौरान ड्रग्स रैकेट की बड़ी बात सामने आई थी और उसमें बॉलीवुड के कई जो नामचीन लोगों के नाम भी सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी एक जरिया बना हुआ है, अंडरवर्ल्ड भी उसमें एक जरिया बना हुआ है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारत के ऐसे मासूम युवा
जो इस ग्लैमर की चकाचौंध में और ये सोचकर कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, अगर हाई सोसाइटी में रहना है, तो इस तरह के जो ड्रग्स के जो नशा उनको करना पड़ेगा, वो ये भूल जाते हैं कि न केवल अपने शरीर का वो नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि हमारे देश का भी वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और अनजाने में ही सही उनके जरिए दिया गया वो पैसा जो है वो उन आतंकी आकाओं के पास पहुंच जाते हैं जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए करते हैं। लेकिन अब उसका जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस बड़े ड्रग्स सिंडिकेट की कमर तोड़ के रख दी है। और इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता भारतीय एजेंसीज को यहां पर हासिल हुई है। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या कुछ कहना और सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पब्लिक फर्स्ट के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन